मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, न खम्मा गणिसा। आज हम बात करेंगे मेहरानगढ़ के दुर्ग में जो हादसा हुआ उसकी। आज बात होगी चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट पर जो आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। आपको बता दें कि 30 सितंबर 2008 के दिन शारदीय नवरात्रि के दिन जब भौर फटने वाली थी और उसके पहले ही भगदड़ मच गई। 216 जनों की दबने से और एक के ऊपर एक गिरने से मौत का तांडव मच गया। मेहरानगढ़ के चामुंडा मंदिर परिसर में हाहाकार, रुदन की सिसकियाँ उन माताओं और बहनों और परिवार के सदस्यों, युवाओं की बीवियों के सिंदूर छीन लेने वाला वो हादसा आज भी मृतकों के घरों में गूंजता रहता है और कहता है हमें न्याय आखिर कब मिलेगा। ये सिसकियाँ 16 साल से 3 सरकारों के कानों में नहीं गूंजी। चौथी सरकार भजनलाल की सरकार है, जिससे अब उम्मीद की जा सकती है कि इस हादसे में जो चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए। राजनेताओं के भ्रष्टाचार के मामलों की फाइल खोलकर आंखें दिखाने वाले राजनेता आखिरकार चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं कर सके। आखिर कौन है वो लापरवाह जिसके कारण से जोधपुर के लाल काल विकृत हो गए, असामयिक मौत के शिकार हो गए। मृतकों के परिजन आज भी अपने चिरागों को मौत के घर पहुंचाने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये सरकारें हैं कि आयोग तो बैठा देती है लेकिन उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करती। हर नवरात्रा में मेहरानगढ़ दुर्ग में जाकर माँ चामुंडा के दर्शन करने और अपने अपने परिजनों की लंबी उम्र की दुआ मांगने का रिवाज जोधपुर में जब से मेहरानगढ़ दुर्ग बना और चामुंडा माता के दर्शन शुरू हुए उसी दिन से ये रिवाज बन गया था और आज तक ये जारी है। 30 सितंबर 2008 को भी लोग गए। मंदिर के पट खुलने के इंतज़ार में लंबी कतारें और भारी भीड़ जमा थी और पट खुलते ही भगदड़ मच गई। लोग भागने लगे। कारण था वो अफवाह। उसके बाद जल्द दर्शन करने के चक्कर में लोग भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्यों भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं। इस भगदड़ में लोगों को कुचलने का काम शुरू हो चुका था। एक के नीचे एक दबना शुरू होते चले गए। चीख पुकार शुरू हो गई थी। जहां माता की जयकार गूंज रही थी वहां मातम छाता चला गया। छोटे छोटे बच्चों, माताओं, बहनों, युवाओं को पैरों तले कुचल दिया गया। वो वजह क्या थी, कौन है, ये आज तक कोई नहीं जानता। इस हादसे में 10-20 नहीं 216 जनों की मौतें हुई थी। हाई प्रशासन, सरकार हर हादसे की तरह इस हादसे की जांच समिति गठित कर दी गई। जस्टिस जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में जांच शुरू हो गई। एक के बाद एक लोगों के बयान लिए गए। इस आधार पर एक रिपोर्ट बना राज्य सरकार को सौंप दी गई थी। 16 साल बीत गए लेकिन सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार के दूसरे कार्यकाल में इसको सार्वजनिक करने या नहीं करने को लेकर के मंत्रिमंडल की कैबिनेट स्तरीय एक समिति बनाई गई। गुलाब चंद कटारिया उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन आज तक उनकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं हुई।
तो हाई कोर्ट ने एक बार सरकार को फटकार भी लगाई, लेकिन जस के तस वो रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। मेहरानगढ़ में आज भी दर्शन हो रहे हैं, लेकिन 216 परिवार नवरात्रा के दिन शोक मनाते हैं। कईयों ने तो चामुंडा माँ के दर्शन करने मेहरानगढ़ चढ़ने की कसम खा रखी है। किसी ने पति, तो किसी ने माँ व बाप, तो किसी ने युवा भाई खो दिया, तो किसी ने अपनी पति को खो दिया। विधवा हो गई, बेवा हो गई, उसका सिंदूर उजड़ गया। जो उस समय 1 साल का था, 6 माह का था, वो आज 16 साल का हो चुका है। वो ज़रूर पूछता होगा, माँ क्या हुआ मेरे पिताजी को। ये कड़वा सच है कि मेहरानगढ़ हादसे का क्या कारण है, इसकी जानकारी 216 परिवारजनों को कौन बताएगा। कौन इसका असल अपराधी है, इसकी जानकारी उन मृतकों के परिजनों को आखिर देगा कौन, ताकि उनके मन को शांति मिल सके और गुनहगार सलाखों के पीछे जा सके। कौन था गुनहगार? लापरवाही करने वाला वो गुनहगार आखिर कौन था? राज्य सरकार क्यों नहीं इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहती है, लेकिन बहाना या कैबिनेट मंत्रियों की सब कमेटी बना करके टालम टोल की नीति आखिर क्यों अपनाई जा रही है? आज नहीं तो कल सरकारों को ये जवाब तो देना होगा कि मेहरानगढ़ में क्या माँ चामुंडा ने बलि ली है, या फिर ये लापरवाही थी, या फिर कोई विशेष वजह रही जिस कारण से लोगों को ऐसा लगा कि हम शॉर्टकट से अंदर चले जाएं और भगदड़ मच गई। जांच का विषय था, जांच हुई, लेकिन जांच रिपोर्ट आखिरकार क्यों नहीं जोधपुर के इन 216 परिवारों के सामने रखी जा रही है? केवल उन्हें मुआवजा देकर के आप शांति से बैठ गए, लेकिन मुआवजा ही इस का कोई बड़ा हल नहीं है। न्याय तो फिर भी उन्हें नहीं मिला जो मिल जाना चाहिए था। आखिरकार ये तो सरकारों को बताना ही होगा कि आपने रिपोर्ट क्यों छिपाई। कौन है वो गुनहगार जिसका नाम आप लेने से घबरा रहे हैं, और जिनका नाम ले लिया तो शायद जोधपुर और राजस्थान में भूचाल आ जाए। यही कारण है कि आज तक कोई भी सरकार रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर पा रही है। क्या उम्मीद करते हैं भजनलाल सरकार ऐसा बड़ा सख्त कदम उठाएगी? शायद नहीं। यही हालत होगी यशराज चोपड़ा की रिपोर्ट की, जो कि आज भी सरकार के बस्ते में दबी पड़ी है। सार्वजनिक करो सरकार, इसे सार्वजनिक करो और उन 216 परिवारों को न्याय दिलाओ जो आज भी आपकी तरफ टकटकी लगाई देख रहे हैं। आज हम मारवाड़ बुलेटिन की ओर से एक बार उन 216 मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आखिरकार सरकार की आँख खुलेगी और ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। अब हमें आज्ञा दीजिए, और आज्ञा लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।